राज्यपाल ने वितरित की महिलाओं को किट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में राज्यपाल सर्किट हाउस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। राज्यपाल ने ओडीओपी टूल किट एवं ऋण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, जहां उन्होंने महिला शक्ति को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जानकारी दी और साथ ही महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ें, इसको लेकर भी महिलाओं को जागरूक किया। मुरादाबाद जनपद से सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं को एक जनपद एक उत्पाद परीक्षण एवं ओडीओपी टूल किट लाभार्थियों को वितरित करने के लिए पहुंची और सरकार की योजना के बारे में महिलाओं को जानकारी दी। आनंदीबेन पटेल ने जानकारी देते हुए बताया, सरकार लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं चला रही है, लेकिन अगर हमने सीखने की इच्छा ना हो तो सरकार करोड़ों रुपए लगा दे तो उसके बाद भी बेकार है, लेकिन हम लोगों को भी अब आगे बढ़ना होगा। उदाहरण के तौर पर राज्यपाल ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए उन्हें एक मिसाल भी दी। राज्यपाल का कहना था, आप इस वक्त कुछ नहीं करते और आपको अपने पति से पैसे लेने पड़ते हैं, जिसके बाद आपके पति आपको पैसे देने से इनकार करते हैं, तो आप पर क्या बीतती है। लेकिन सरकार अब महिलाओं को भी रोजगार देगी और महिलाओं को भी आगे बढ़ाएगी। इसी कड़ी में अब आप लोग को सरकार द्वारा आपके ही डिस्ट्रिक्ट ऑडियो पी के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसा होगा कि आपका पति आपसे पैसे मांगेंगे और उस वक्त आप लोग पकड़ से उन्हें पैसे देंगे। सरकार यही चाहती है कि महिलाएं भी आगे आएं और देश के नाम रोशन करें। उत्तर प्रदेश के आने वाला समय महिलाओं के लिए बहुत बेहतर है, जिसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। महिलाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने काफी सारी योजनाएं बना रखी हैं, जिसको लेकर महिलाओं को लगातार सरकार जागरूक कर रही है। और आज मुरादाबाद जनपद में राज्यपाल पहुंचे और महिलाओं को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में बताया और ओडीओपी एवं अन्य योजनाओं की किट महिलाओं को बांटी और महिलाओं से यह भी अपील की कि आप लोग आने वाले समय में भविष्य में अच्छा काम करें और अपने देश का नाम रोशन करें। मुरादाबाद यूपी से परवेश अंसारी की रिपोर्ट। श्रीमती फायजा नाज, यहाँ देखिए, चल हटो, अरे आप इधर आइए, इधर सामने आइए, इधर यहाँ पर साफिया खान जी में काम करते हैं। हमारे संकल्पों के साथ आपका भी चले, आपकी प्रेरणा से श्रीमती जरा नीचे कर लीजिए इसको। रोशन जहां भाई साहब, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। सर अरे साहब यार क्या कर रहा है यार साहब, ये 25 वर्ष के जिन्हें ये टीबी रोगी, जिनको की संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों को आपने एडॉप्ट किया, उनका सौंदर्यीकरण और एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए बच्चों का और महिलाओं का विकास के संबंध में जो प्रशिक्षण प्रदान किया, वो उसके लिए सम्मान की पात्र हैं। मेरा अनुरोध होगा कि साथ जुड़ना चाहते। अब ये सोचिए कि अधिकारियों को तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रवास करना है, कई योजनाएं हैं नई बनानी है, अमलवारी भी करनी है, कई लोग मिलने के लिए भी आते हैं योजना अंतर्गत, साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उसका घर आ जाता है। जरा जाकर मिलिए महिलाओं को, पूछिए कि माताजी बराबर चलता है और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कितना काम कर रहे हैं। अब सबको मिलकर मुझे बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि हर तरह के काम एक साथ पूरे भारत में हो रहे हैं और ये जरूरी भी है। यदि गरीबी उन्मूलन करना है तो स्वयं लगना पड़ेगा। कोई सरकार हमें रोजी रोटी दे दे, रोटी खिलाए, तो दूसरे दिन क्या करोगे। और इसी वजह से जरूरी ये है कि पूरा परिवार ये सीखे और सीखने के लिए राज्य सरकार प्रयास करे सिखाने के लिए, लेकिन सीखने वाला होगा तो सिखाने वाला भी होगा। यदि कोई सीखना ही नहीं चाहता है, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, तो गवर्नमेंट अरबों रुपया का खर्च करती है, लेट वेस्ट हो जाता है।
लेकिन आप सब महिलाएं खास करके ये आगे आ रहे हो कि हमें सीखना भी है और आगे जाकर करना भी है और इससे आगे जाकर प्रोफेशनल हमें बनना है। ये विचार के साथ आप सब इसमें जुड़े हैं और इसी वजह से आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारे पास कुछ पैसे हैं ही नहीं तो रोज पति के सामने हाथ लंबा करना पड़ता है। मुझे 10 रुपया दे दो, मुझे 25 रुपया दे दो, मुझे सब्जी लानी है, मुझे दवाई लानी है, मुझे दूध लाना है, होता है ना ऐसा, दूध लाना है। और जब मांग करते हो तब वो पूछते होंगे कल तो 25 रुपया दिया था, इसमें से बचा नहीं कुछ, क्या लाए? तब भी आपको जरा बुरा तो लगता होगा कि क्या मैंने इसका खर्च अलग तरीके से या तो मेरे लिए मैंने किया है। ऐसी कई महिलाएं बोलती रहती है और इसी वजह से जब आप कमाने लगोगे अपने आप महीने में 5-10 हज़ार रुपया आपके हाथ में आएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका पति आपके पास आएगा और बोलेगा कि मुझे जरा 5,000 रुपये की ज़रूरत है, आप दे दीजिए ना। तब आपको गौरव होगा कि मैं आज तक आपके पास से मांग करती थी, तब आप कई प्रश्न मुझे पूछते थे, लेकिन मैं आप पर भरोसा करती हूँ और कोई प्रश्न नहीं पूछूंगी, ले जाइए 5,000 रुपया और अपना काम पूरा कीजिए। ये स्थिति आएगी, देखिए। और तब लगता है कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। दूसरा होता है कि ये करते हैं तो कई लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, इसमें से हमें कुछ नई जानकारियां प्राप्त होती है। मुझे अभी भी याद है कि हमारे कच्छ में, कच्छ एक ऐसा जिला है जहाँ जो कच्छी महिलाएं रहती है वहाँ पढ़ी लिखी नहीं है, लिख भी नहीं पाती है, लेकिन पूरे विश्व भर से कई लोग वहाँ वो जो बनाते हैं कपड़े पर, ये खरीदने के लिए आते हैं वहाँ। और इसके साथ कैसे चर्चा करते होंगे, इंग्लिश भी नहीं आता है, तो वे लोग धीरे धीरे करके इंग्लिश सीख गए। इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। आज पूरा विश्वास के साथ विदेशियों के साथ चर्चा करती है अपनी आइटम की, और इसमें क्या नया है, कितना खर्च हुआ, कैसे बना, ये सब उसको समझाती है।